नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि पंचायत लेवल पर जो हम काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे उससे पहले हम किस प्रकार की तैयारी करें, कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, और ख़ास करके जिनका 60 से कम मेधा अंक है वो हमारे साथी बहुत ही परेशान हैं। 60 से 65 तक जिनका है वो भी परेशान है। 65 से 70 तक जिनका है वो भी थोड़ी बहुत परेशान है, अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं कि हम पंचायत में कहाँ जाएं। बिहार सरकार की नीति तो पहले से ही खराब रही है। आप सभी को पता होगा कि इतने दिनों तक फॉर्म अप्लाई करवाया गया कि जिसका मन नहीं था फॉर्म अप्लाई करने का वो भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है। इससे क्या हुआ कि प्रत्येक पंचायत में जितने भी पंचायत हैं वहाँ पर भी इतने सारे फॉर्म आया हुआ है कि हमारे साथी अपने आप को सुरक्षित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे से बहुत ऐसे साथी हैं जो प्रश्न पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप सभी को एक छोटा सा ट्रिक्स बताऊं। यदि आप सभी को यह ट्रिक्स काम आ जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं हो सकती है। साथियों, जिनका मेधा अंक सबसे ऊपर है और टॉप 10 तक है या टॉप 20 तक है तो समझिए कि वो तो अपने आप को सुरक्षित कर ही लिए होंगे। और जिनका उसके बाद है वो अपने आप को सुरक्षित करने में बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित करूं। बिहार सरकार की नीति तो अभी भी खराब। आप समझ सकते हैं कि एक दिन में इस प्रकार से काउंसलिंग करवा रहा है जिससे कि जितने भी टॉप हमारे साथी हैं वो सेलेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन जिनका मेधा अंक कम है वो तो सेलेक्ट तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे। जैसे कि सोशल साइंस की मैं बात करूँ आप सभी से, कल मैं गया हुआ था मधुबनी वाटसन हाई स्कूल पर, जहाँ पर कल सोशल साइंस का भी हमारे साथी कुछ मिले। तो उनका कहना यही था कि आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम है 2000 पे और यहाँ पर 1 से 50 बुलाया जा रहा है, फिर 50 से 51 से 100, फिर 101 से 150, फिर 151 से 200, इसी प्रकार 1 to 5 वाले साथी बताए। तो इसमें हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करें कि क्या होगा नहीं होगा, हम कहाँ जाएं नहीं जाएं, एक ही दिन का समय है। इसी प्रकार पंचायत का भी है। पंचायत का पहले बोला गया था कि प्रखंड मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। अब प्रखंड मुख्यालय में भी कई जगहों पर बांट दिया गया है। जैसे कि दरभंगा का उदाहरण दे दूं मैं आपको, आप सभी को मैंने एक वीडियो भी दिया था जिसमें जैसे कि बहेड़ी है तो बहेड़ी का भी कितनी 4-5 जगह वो करेंगे काउंसलिंग। एक ही जगह होता तो चलिए सुरक्षित अपने आप को महसूस करते कि देखते कैसे है, क्या है, नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आगे भी इस पे आवाज़ बुलंद करना होगा क्योंकि जितने भी हमारे साथी हैं जिनका मेधा अंक कम है उनकी भी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि 2 सालों से बहुत ही संघर्ष किए हैं, चाहे वो सहयोग से लेकर के गर्दनी बाग तक या जैसे भी आप कहें। तो साथियों, मैं छोटा सा ट्रिक्स ये बता रहा हूँ कि आपने यदि 100-200 पंचायत में एप्लीकेशन किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप ये देखिएगा कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं ले लूँ सिंहवाड़ा ब्लॉक और इधर मैं ले लूँ आपका मधुबनी का बाबूबढ़ी ब्लॉक। तो आपने ये देखना है कि इस ब्लॉक के अंतर्गत जो पंचायत है, चाहे वो 18 पंचायत है, चाहे वो 20 पंचायत है, चाहे वो 15 पंचायत है, इन पंचायत में कितनी सीट है, सभी पंचायतों को मिला के कितनी सीट है, और उसमें आप अपने आप को देखिए कि मैं वहां जाने से सुरक्षित हो पाऊंगा कि नहीं। इसी प्रकार से आपको यह भी देखना है कि जैसे कि दरभंगा में आपने 3 ब्लॉक के अंतर्गत जो पंचायत है उसमें आपने एप्लीकेशन किया है, तो सभी को मिला करके यदि देखा जाए तो 60 या 62 पंचायत या 55 पंचायत या 50 पंचायत हो जाएगा। आप ये देख लीजिए कि हम वहाँ पर जाएंगे तो सभी पंचायतों को मिला के कितने 150 सीट है या 100 सीट है या 200 सीट है। तो आपको ये अनुमान लगेगा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा
तो यदि वहाँ नहीं हो पाएगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, यदि वहाँ नहीं हो पाएगा तो मैं दूसरी ब्लॉक में चला जाऊँगा। लेकिन यदि आपने एक बाऊबड़ी पंचायत में सभी में फॉर्म अप्लाई कर दिया है और एक बहेड़ी में कर दिया है, तो आप यदि बाऊबड़ी में इंतज़ार करेंगे या बहेड़ी में इंतज़ार करेंगे तो या तो आप बहेड़ी में रहिए या तो बाऊबड़ी में आइए, दोनों में से एक ही काम करना होगा आपको। तो पंचायत लेवल पे तो हमारे को ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने सेटिंग भी कर लिया है और जिनका मेधा अंक ज़्यादा है उनको भी बोल दिया है कि आपकी नौकरी यहाँ पर नहीं लगेगी। देखिए, इस तरह से इस बार कतई नहीं होने जा रहा है। जिसका मेधा अंक में ऊपर है उसकी नौकरी तो लगनी ही लगनी है, लेकिन ये बात जरूर है कि बीच में इस तरह से आपका मेधा अंक बीच में है, कम है, तो उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका मेधा अंक ज़्यादा है, आप वहाँ पर खड़े रहेंगे और जिसका कम है उसको कर दिया जाएगा। ऐसा इस बार मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा विभाग लाइव देखती है और लाइव ही आप सभी को संबोधन करके आप सभी की समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो साथियों, एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जिनका मेधा अंक कम है, यदि आपने किसी और ज़िला में एप्लीकेशन कर दिया है और वहाँ पर ज़्यादा सीट है तो ये मत देखिएगा कि मेरे घर से बहुत दूर है। कल एक साथी का कॉल आया था मेरे पास, इंग्लिश में उनका बन रहा है 68 पॉइंट और कल वो 1 to 5 के लिए काउंसलिंग करवाने के लिए गए थे और अपने घर से लगभग 350 किलोमीटर दूर उन्होंने काउंसलिंग करवा लिया उर्दू विषय में। तो साथियों, आप लोग ये मत देखिएगा कि दूर है पास है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पूरे बिहार में यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है और यदि आपको लगता है कि वहाँ जाने से मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी तो आप सभी को जाना चाहिए। तो अब 3 दिन या 2 दिन अब समय है, आप सभी बैठ के मेधा सूची का यही तहकीकात कीजिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उसमें यदि एड्रेस दे दिया है तो सोने की सुहागा वाली बात हो जाएगी कि यदि दूर के ज़िले का कोई व्यक्ति वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उस एड्रेस में तो उसको हटा के फिर गिनिए कि आप कितने नंबर पे हैं। यदि उस पंचायत के अंदर में 50 सीट है और 50 के अंतर्गत आप आते हैं तो सुरक्षित हैं, और यदि नहीं आते हैं तो उसके बगल का जो ब्लॉक है उसके अंतर्गत जो पंचायत है तो वही लोग वहाँ भी एप्लीकेशन किए हैं, तो या तो वो इसमें नौकरी करेंगे या तो वो उसमें नौकरी करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पंचायत लेवल पे थोड़ी सी आप सभी को सहूलियत इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्रखंड लेवल पे 1 to 5 के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है। तो आप लोग घबराइए नहीं, और यदि ये 12 तारीख की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें यदि कम मेधा अंक वालों को नहीं होता है तो कोई घबराएगा नहीं। बस संघर्ष जारी रहनी चाहिए और सभी को एकजुटता बना के रखनी चाहिए, और जो हमारी टीम है, जो हमारे कोर टीम है, उनके जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और इस संघर्ष को आगे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हमारे कम मेधा अंक वाले साथी का नौकरी नहीं लग जाता है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक तो बार बार कह रहे हैं कि हम दोबारा जो है वो काउंसलिंग की तारीख का जो है चिट्ठी निकालेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, जब तक सीट नहीं फुल होगा तब तक हम करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं, अब तो जो अभी तक काउंसलिंग हो गई है, 12 तारीख की काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद जो उनके पास में 20 दिन का समय बचेगा तो उसमें 2 बार या 1 बार कम से कम करवा लें काउंसलिंग जो सीट बची है उसके ऊपर में, कि हमारे साथी दोबारा चले जाएं वहाँ पर, जिससे उनकी नौकरी लग जाए। अगस्त में जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन इस बीच में जो इतनी समय है, इतनी गैप है, उसमें करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग दबाव बनाइए और जो हमारी टीम है वो भी दबाव बनाए, और इन साथियों का भी ध्यान रखें जिनका कम मेरिट है, उनकी भी नौकरी लगनी चाहिए। यहाँ पर मेरिट से किसी का प्रतिभा जो है वो आंकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने देखा है साथी को जिनके मेरिट कम है लेकिन प्रतिभा उनके अंदर में बहुत ज़्यादा है। तो जो रूल है वो तो रहेगा ही रहेगा, उस रूल को कोई तोड़ नहीं सकता है, उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग आज से मेरिट लिस्ट को बिल्कुल देखिए, कैटेगरी वाइज देखिए, और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ नोट्स भी बनाइए उसके ऊपर में। जिस प्रकार आप परीक्षा के लिए तैयारी करके नोट्स बना रहे थे, उसी प्रकार बहाली में
अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नोट्स बनाइए कि हमें कहाँ जाने से हमें फ़ायदा मिलेगा और वही काम आप कीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि आप सभी का मुझसे बार बार प्रश्न था और मैं भी इसके ऊपर में बहुत तहकीकात किया हूँ। कम से कम नहीं तो मैं 150 नियोजन इकाई का लिस्ट देखने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। 1 to 5 के लिए मैंने देखा था और मुझे लगा कि आप सभी तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब आप फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरिट लिस्ट का जो है वो अध्ययन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उस स्थान को क्या करेंगे, देखेंगे और नोट्स भी करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल पर। जो भी अपडेट होता है आप सभी को सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। आप सभी को जो भी अपडेट होगा वो देता रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। पहले भी बोला था मैंने। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कम मेरिट वाले जितने भी हमारे साथी हैं उनकी नौकरी लगनी चाहिए। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।